वैसे तो पीसीबी की तरफ से जो प्लेयर्स पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं उन्हें एक साल के अंदर 2 लीग्स खेलने के, गैर मुल्की लीग जो होती हैं वो 2 लीग्स खेलने की परमिशन होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 गैर मुल्की लीग्स खेल सकते हैं जो वो साइन करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उसामा मीर की। उसामा मीर जिन्होंने पीएसएल के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके अलावा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी उसामा मीर की परफॉर्मेंस अच्छी थी। उसके बावजूद उसामा मीर को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर किया गया, ड्रॉप किया गया, उन्हें T20 स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया गया, जिसके ऊपर उसामा मीर ने बहुत ज़्यादा गमो गुस्से का इजहार किया और उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से इस चीज़ की शिकायत की कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है और मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। उन्होंने अपनी पिछली पीएसएल की या न्यूजीलैंड के दौरे वाली तमाम तर जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के आगे रख दी, जिस पर अभी तक मोहसिन नकवी ने कोई पॉजिटिव जवाब तो नहीं दिया है। लेकिन पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया है कि उसामा मीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि पीसीबी के चेयरमैन को डायरेक्टली मैसेज करना और डायरेक्टली उनके साथ अपना शिकवा शिकायत उनके आगे रखना। उसके अलावा एक तो ये बात होगी कि उसामा मीर को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर किया गया। उसके अलावा वो एक लीग्स खेलना चाहते थे तो उन्हें उस लीग से भी खेल दिया गया पीसीबी की तरफ से कि आप ऑलरेडी 2 लीग्स खेल चुके हैं। तो इसके बाद अब पाकिस्तान, इससे पहले ऐसा ही कुछ हुआ था जी, पाकिस्तान के 2 सुपरस्टार के साथ मोहम्मद आमर और इमाद वसीम, जिन्हें बार बार उनके परफॉर्मेंसेस होने के बावजूद उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया। तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमर ने फिर उसके बदले में क्या किया कि उन्होंने रिटायरमेंट ली पीसीबी से और खुलकर उन्होंने गैर मुल्की लीग्स खेली और खूब पैसा कमाया। एक वक्त आया कि पीसीबी को उन दोनों बंदों की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि दोनों बंदे सीनियर प्लेयर थे और उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी और पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन भी चाहते थे कि ये बंदे क्रिकेट में वापस आएँ और पाकिस्तान के लिए खेलें। तो पीसीबी की ये मजबूरी बन गई कि इन 2 बंदों को टीम के अंदर वापस लाना और पाकिस्तान के लिए खिलाना। तो जब अब के लीग्स खेल खेल कर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमा लिया और उन्होंने बयान भी बहुत सियासी दिए हुए थे। इमाद वसीम ने जब रिटायरमेंट ली तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को ज़रूरत मेरी होगी तो मैं पाकिस्तान के लिए ज़रूर खेलूँगा। तो पीसीबी को भी ये बात काफ़ी हद तक खटकती रही और काफ़ी साबिक प्लेयर्स ने भी कहा कि इमाद वसीम को वापस लाया जाए, किसी का कहना था मोहम्मद आमर को वापस लाया जाए। अब एक तरफ तो उन्होंने लीग्स भी खुलकर खेल ली और दूसरी तरफ वो टीम के अंदर वापस भी आ गए। अब बात ये है जी कि मोहम्मद हारिस जी ने बिला वजह कोई बताए बगैर रीज़न के 5-6 मैच देकर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया टीम से। उसके अलावा उसामा मीर हैं, उसामा मीर को भी ड्रॉप किया गया है। अब सूरत हाल ये है कि वहाब रियाज ने अपनी मर्ज़ी के साथ टीम तो सिलेक्ट कर ली है। अब टीम की मौजूदा परफॉर्मेंस आपने चेक कर लिया है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी टीम की क्या परफॉर्मेंस ही, सिर्फ कुछ 3-4 बंदे हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके अलावा कोई बंदा पाकिस्तानी टीम का। बात यह है कि अगर पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के अंदर खुदा न खास्ता ऐसा हो कि अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकती तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो रिज़ल्ट हैं, वो वहाब रियाज को तो लाजमी तौर पर भुगतना होंगे क्योंकि स्क्वाड उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ अनाउंस किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि ये कोई पहला साल नहीं है कि पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड का ऐलान किया गया हो और उसके ऊपर तनकीद ना की गई हो। हर साल ऐसा ही होता है, चाहे पाकिस्तानी टीम कोई इवेंट जीते या ना जीते, लेकिन स्क्वाड के ऊपर तनकीद ज़रूर की जाती है क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो पीसीबी हर बंदे की चॉइस को आगे लेकर नहीं चल सकती। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी मर्ज़ी के प्लेयर बताते हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी के बताते हैं। साबिक क्रिकेटर्स अपनी अपनी राय देते हैं कि हमारी मर्ज़ी है कि ये प्लेयर खिलाया जाए, हमारी मर्ज़ी है कि ये प्लेयर खिलाया जाए।
लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं उसामा मीर की या मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस को भी गैर मुल्की लीग खेलने से रोक दिया गया, उन्हें भी कह दिया गया कि आपकी 2 लीग्स कंप्लीट हो गई हैं। उसके अलावा उसामा मीर को भी कह दिया गया है। अब दोनों बंदे अपनी अपनी जगह पर हैं। अब मोहम्मद हारिस की तो आप बात कह लेंगे जी कि मोहम्मद हारिस के पास तो कोई टैलेंट नहीं था, टैलेंट तो है लेकिन उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन उसामा मीर ने तो परफॉर्मेंस दी थी, उसके बावजूद उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। हालिया जो पाकिस्तानी टीम के अंदर स्पिन बॉलर हैं, शादाब खान पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं। शादाब खान की हालिया कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। 2-3 मैच खेलने के बावजूद शादाब खान 0 पर ही आउट हो रहे हैं। अगर उनके पास आखिरी ऑप्शन है इब्रार अहमद, अगर इब्रार अहमद खुदा न खास्ता उन्हें इंजरी हो जाती है तो पीछे पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं रहता कि स्पिन बॉलर, तो वहाँ पर इन्हें ज़रूरत है उसामा मीर की। होगा जी कुछ यूँ ही कि अगर पीसीबी मोहम्मद हारिस या उसामा मीर के साथ कांटेक्ट नहीं करती या उन्हें अपने इत्मीद के अंदर नहीं लेती है, तो जैसे ये T20 वर्ल्ड कप ख़त्म होगा तो उसके बाद हालात कुछ इस तरह के होंगे कि ये बंदे भी रिज़ाइन करेंगे पीसीबी के आगे, और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक़्त पीसीबी इन्हें खुद बुला कर लाएगा। लेकिन उस वक़्त वो बात की अहमियत नहीं रह जाती है। जैसा कि आपने देखा कि मोहम्मद आमिर के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। मोहम्मद आमिर एक तजर्बाकार बॉलर हैं और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं उनके पास, लेकिन 3-4 साल मुसलसल इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस तकरीबन ना के बराबर है। तो अगर उसामा मीर जब हालांकि हालिया वक्त के अंदर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर पाकिस्तान उन्हें इस वक्त के अंदर इस्तेमाल नहीं करता तो जब कल को अगर उसामा मीर भी रिज़ाइन करते हैं पीसीबी के आगे और लीग्स खेलते हैं तो उस वक्त पीसीबी को इस चीज़ का एहसास होगा कि हम अपना टैलेंट किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं। तो बात यह है कि पीसीबी को इन बातों को संजीदा लेना चाहिए। अगर साइम अयूब को 20-25 मैच दिए जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि उसामा मीर को मौका देना चाहिए या मोहम्मद हारिस को भी उतना मौका मिलना चाहिए। आज़म खान के ऊपर बार बार हर बंदा तनकीद कर रहा है। बाबर आजम ने तो कह दिया, बाबर आजम बेचारा और क्या करे। अब अपनी टीम के प्लेयर्स के ऊपर बाबर आजम बैठ कर किस तरह से तनकीद करे। बाबर आजम ने तो कह दिया है जी कि आज़म खान एक अच्छा प्लेयर है, हमें उम्मीद है कि आज़म खान हमारे लिए कोई मैच विनर प्लेयर बनेगा। लेकिन आज़म खान कब बनेगा? तो बात यह है कि इन बंदों के ऊपर पाकिस्तानी टाइम वेस्ट किया जा रहा है या अच्छे जो टैलेंटेड लड़के हैं उन्हें पीछे बिठाकर इन लड़कों को आगे लाया जा रहा है। तो टैलेंट की पाकिस्तान में कदर कब